इतनी प्यारी सी ठंडी में अगर आपने अभी तक मंचूरियन बना के घर में एंजॉय नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी सर्दी बेकार हो चुकी है। इसलिए आज ही बनाइए घर में और पूरी फैमिली को खिलाइए और एंजॉय करिए। तो आइए देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ और इतने ईज़िली बन जाएगा ये मंचूरियन घर में कि आप इसे बार-बार बना के खाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको सारी सब्जियाँ ले लेनी है, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और इन सबको कद्दूकस कर लेना है। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को सारी सब्जियों को कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करने के बाद आप इसमें नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नमक डाल के छोड़ दीजिए, जिससे सारा पानी से रिलीज़ हो जाए। तब तक आप जो बीन्स रखी हैं उनको बारीक-बारीक काट लीजिए, प्याज काट लीजिए, अदरक को बढ़िया कद्दूकस कर लीजिए और लहसुन को भी बारीक से काट लीजिए। ये देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसी तरीके से उसको काट सकते हैं, क्योंकि बीन्स को हम कद्दूकस नहीं कर सकते, इसलिए बीन्स को हाथ से बारीक चॉप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या, मैंने अदरक को कद्दूकस करने के बाद मैं लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। लहसुन को कद्दूकस नहीं करना है, क्योंकि जब लहसुन की बाइट्स आती हैं तभी अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से छोटी छोटी बिल्कुल बारीक आप इसको लहसुन को चॉप कर लीजिए। और फिर चॉप करने के बाद जो आपके पास जो सब्जियां हैं उनका सारा पानी निचोड़ के रख लीजिए और नमक इसमें पहले से ज़्यादा मिलाइएगा, जिससे दोबारा इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर उसमें डाल दीजिए आप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप मिलाते जाइएगा, वो सब्जियों के हिसाब से आपको डालना होगा। और फिर इसमें डाल दीजिएगा थोड़ा सा मैदा। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा होना चाहिए, मैदा उसका जितना आप कॉर्नफ्लोर डालिए उसका मैदा आप आधा डालिए। फिर उसके बाद डालिए इसमें प्याज और जो अदरक लहसुन जो कुछ भी आपने पहले से जितनी कुछ सब्जियां आपने चॉप करके रखी है सारी इसमें डाल दीजिए। धनिया पत्ती डाल दीजिए, धनिया पत्ती से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डालिए अजीनोमोटो। मानती हूँ अजीनोमोटो थोड़ा हार्मफुल होता है, पर इसके बिना मंचूरियन का स्वाद नहीं आता है। तो थोड़ा सा ही डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, पर थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत डालिए, पर मेरे हिसाब से तो जब तक मंचूरियन में ये नहीं डलता तब तक मंचूरियन में कोई स्वाद नहीं आता है। तो अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए और इसमें डालिए थोड़ा सा फूड कलर। और अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फूड कलर डालें, आप साधारण बॉल्स भी तल सकते हैं। मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, और मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और कॉर्नफ्लोर डाल दिया। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसकी बॉल्स बनने लग जाए तब तक आपको इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाते जाना है। और कॉर्नफ्लोर मिलने के बाद देखिए जब इसके बॉल्स बनने लग जाएंगी तो फिर आप, और लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि इसको एकदम दबा दबा के मैश कर करके इसको अंदर तक इसके कॉर्नफ्लोर मतलब घुसाना है। समझ लीजिए जिस तरीके से वीडियो में आपको दिख रहा है उसी तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के इसके एक डो तैयार करना है। और फिर इस तरीके से आप इसकी सारी बॉल्स तैयार कर लीजिए और फिर एक पैन चढ़ा दीजिए गैस पे और उसमें डाल दीजिए रिफाइंड ऑयल। और फिर सारी बॉल्स, जितनी बॉल्स आपने तैयार करके रखी हैं सारी धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत करिए और धीरे धीरे से इसको तलते जाइए। बहुत तेज़ आंच में तलेंगे तो क्या होगा, बाहर से जल जाएगी पर अंदर से नहीं पकेगी, कच्ची कच्ची सी रह जाएगी, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इसको धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी सी आंच करके आप इसको तलते जाइए। देखिएगा तलने के बाद कितनी टेस्टी और यमी दिखेगी ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी यमी लग रही है। जब बॉल्स इतनी यमी लग रही है तो सोचिए जब ग्रेवी बनने के बाद ये मंचूरियन कितना टेस्टी लगने वाला है। तो इन सर्दियों में आप भी बनाइए। मैं क्या कहती हूँ, कल तो नया साल है तो कल आप इसे अपने घर पे बनाइए, अपने फैमिली वालों को खिलाइए और नए साल का स्वागत आप मंचूरियन के साथ करिए, बढ़िया विंटर की ताज़ी ताज़ी सब्जियों के साथ करिए। और फिर उसके बाद सॉरी, अब बनाते हैं फ़िलहाल इसकी ग्रेवी। तो आप ले लीजिए दूसरी कढ़ाई, उसमें डाल दीजिए ऑयल और फिर डालिए उसमें अदरक और लहसुन और फिर डाल दीजिए उसमें प्याज। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि चाइनीज़ जो आइटम होते हैं उनमें कोई भी सब्जियां ज़्यादा नहीं पकाई जाती हैं। और आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए, ये हाई फ्लेम पे ही पकेगा, बिल्कुल मीडियम या फिर लो फ्लेम आपको नहीं करना। हाई फ्लेम में सारी चीज़ें पकानी है आपको। थोड़ी देर जब प्याज हल्की पकने लग जाएगी फिर हम इसमें धीरे धीरे करके सारी सब्जियां हम डालते जाएंगे जो हमने पहले से थोड़ी थोड़ी चॉप करके रखी थी, जैसे बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गई और पत्ता गोभी, ये आप चॉप करके रख लीजिए। तो फिर जैसे ही हल्की सी प्याज हो जाए उसके बाद इसमें आप शिमला मिर्च डाल दीजिए। फिर डाल दीजिए जो बीन्स आपने काट के रखी थी वो आप इसमें बीन्स डाल दीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए पत्ता गोभी और फिर आप इसे चलाइए। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा कच्चा और आधा पका होना चाहिए ये। थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा भूनते जाइए। जब आपको हल्का हल्का सा, ये हल्की सी पकी और हल्की सी कच्ची जब आपको समझ में आने लग जाए
फिर हम इनमें धीरे धीरे करके सारी सॉसेस डालेंगे। जो जो सॉस इसमें डालनी है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले ये सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी भुन जाए, फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे सॉस। तो आपके पास जो जो सॉस नहीं, इसमें सॉस की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सॉस आप मंगा लीजिए। और फिर इसमें डाल दीजिए आप 2 चम्मच के करीब सेजवान चटनी जो आती है वो डाल दीजिए, और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें डाल दीजिए आप सोया सॉस, फिर डालिए इसमें टमाटो सॉस, और उसके बाद इसमें डालिए चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन चिली सॉस था इसलिए मैंने ग्रीन चिली सॉस इसमें डाल दिया है। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिला दूंगी। देखिए अभी कलर इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचिए बनने के बाद कितना प्यारा लगेगा ये। सॉसेस डालने के बाद आपको इसे थोड़ी देर तक पकाना है। फिर इसमें मैंने डाल दिया था 2-3 बूंद के करीब फूड कलर। बहुत ज़्यादा फूड कलर नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका अपने आप सॉसेस की वजह से इसमें अपना नेचुरल कलर वैसे भी आ जाता है, पर फूड कलर डालने से थोड़ा सा और सुंदर लगता है। तो मेरे पास है फूड कलर इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और अगर आपके पास नहीं हो फूड कलर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फूड कलर डालें ही डालें। और ये देखिए लगभग लगभग ये पक चुका है। सॉस को भी थोड़ा सा पकाना ज़रूरी होता है। फिर आप इसमें डालिए थोड़ी सी नमक। नमक पहले नहीं डालेंगे क्योंकि जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी, तो फिर वो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। और फिर डालिए इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो। वही डालने से इसमें टेस्ट आएगा, मंचूरियन जैसा टेस्ट आपको अजीनोमोटो डालने के बाद ही आने वाला है। फिर उसके बाद आप इसमें डालिए थोड़ी सी ग्रेवी। ग्रेवी आपको जिस हिसाब से रखनी हो आप उस तरीके से पानी डालिए इसमें। मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर आपको ज़्यादा पानी रखना है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो ज़्यादा लगाइए, और अगर आपको कम ग्रेवी वाला चाहिए तो आप थोड़ा कम ग्रेवी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी लगाया। उसके बाद आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लीजिए और उसमें पानी डालिए, उसकी एक स्लरी बनाइए और इसमें डाल दीजिए। इसको गाढ़ा करने के लिए काम आता है ये, क्योंकि मंचूरियन की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के डाल दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी दिखने लग गई ना। फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए जो आपने मंचूरियन बॉल पहले तल के रखे थे, वो आप इसमें इसी स्टेज में डाल दीजिए। और आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मंचूरियन बॉल्स नहीं पकानी है, वरना फिर वो आपको कोफ्ते वाली फीलिंग आने लगेगी। बिल्कुल हल्का सा पकना चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए बॉल। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी किस तरीके से बॉल को आपको पकाना है। बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आप चलाते रहिए और इसे पकाते रहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे ये पक जाएगी तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बॉल हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और ये देखिए बॉल मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल ही हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। और ये मेरा मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी है। और आप भी कल नया साल है, बनाइए और घर में सबको खिलाइए। आप भी इंजॉय करिए, कोई भी मेहमान आ रहा है उनको खिलाइए। और आसानी से मार्केट में मिलने वाला इतना महंगा मंचूरियन घर में आप बना के पेट भर के खा सकते हैं, और मार्केट से भी बहुत अच्छा और यमी बनता है। तो बनाइए और इन्जॉय करिए।